पिछले लगभग 12 महीने से जो किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, वो आंदोलन केंद्र की सरकार, मोदी सरकार उस आंदोलन के आगे झुकी है। मतलब ये हुआ कि लोकतंत्र की जीत हुई है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि लोकतंत्र में जब सरकार को जनता चुनती है, उस जनता के जो बनाए हुए, अगर वो जो सरकार के बनाए हुए कानून होते हैं, अगर जनता को पसंद नहीं आती है, सरकार चाहे कितना भी मजबूत हो, इस किसान आंदोलन ने साबित किया है कि सरकार चाहे कितना भी मजबूत हो, जनता के आगे उसको झुकना पड़ेगा। मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज उन्होंने कहा कि हम तीनों किसान जो कानून हैं, जो नए किसान कानून है, उसको हम वापस लेते हैं। हम आज यहाँ पे टिकरी बॉर्डर पे आए हुए हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कई सारे किसान लोग हैं यहाँ पे, ये खुशियाँ मना रहे हैं। ये 12 महीने से लगभग यहाँ पे बैठे हुए हैं। हर एक मौसम में, ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो, हर एक मौसम को उन्होंने सहा है और इन्होंने कई सारी चीज़ें देखी हैं। कई हमले भी हुए हैं, कई सारी बातें इनको बोला गया है कि ये इस ग्रुप के हैं, उस ग्रुप के हैं। कई सारे आरोप भी लगाए गए आप लोगों पे। तो हमारे साथ महिला किसान हैं, हम इनसे बात करना चाहते हैं कि जो सरकार ने जो कृषि कानून को जो वापसी के लिए जो आह्वान किया है, तो क्या आप लोग सरकार के इस फैसले से खुश हैं? निश्चित रूप से आज जो 3 कृषि कानून वापस लिए गए प्रधानमंत्री और सरकार के द्वारा, ये देश के किसान आंदोलन की बहुत बड़ी जीत है। और इसमें इस जीत के साथ साथ हम ये कहना चाहते हैं, इस मौके के ऊपर जो 700 हमारे शहीद हुए हैं इस दौरान, इस 1 साल के अंदर, पहले सरकार मान लेती तो वो नौबत नहीं आती। तो उन परिवारों को कंपनसेट किया जाना चाहिए। अनेकों पे मुकदमे बनाए हुए हैं, अनेकों की नौकरियां छूटी हैं। खुद मेरे शहर से 2 जने जो हैं, उन्होंने गीत गाया था, किसी ने कमेंट लिखा था, उनको नौकरी से निकाल दिया गया था। तो ये अलाइड इश्यूज जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, मुद्दे जो हैं, उन सब का भी निपटारा होना चाहिए। और सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए अभी भी उतना ही महत्वपूर्ण है, एमएसपी का मुद्दा, क्योंकि इन कानूनों को तो अभी लागू होना था, लेकिन किसानों की आत्महत्याएं तो पहले से देश में चल रही है। इसका मतलब खेती जो है वो घाटे का सौदा बन चुकी थी। इस वजह से किसान आत्महत्या करने को मजबूर थे। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि एमएसपी का मामला भी उतना ही महत्वपूर्ण मामला है, उसको भी सरकार जो है निश्चित रूप से मान के और किसानों को जो है अपनी सफलता जो है उसका एहसास करवाए। ये जो किसकी जीत हुई है? किसानों की जीत है, सरकार की जीत है या लोकतंत्र की जीत है? लोकतंत्र की जीत है। जैसा आपने भी अभी कहा, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जिसके अंदर राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो नागरिकों को दिया हुआ है। और नागरिकों ने जैसे देश की आज़ादी के समय आंदोलन किया, उसी तरह का संकल्पित आंदोलन जो है वो किया। अब हम, आप लोगों पे आरोप भी लगाया गया कि आप लोग हिंसक आंदोलन कर रहे थे, फिर भी सरकार आप लोगों के आगे झुकी है। तो आप सही थे या सरकार आपको बदनाम कर रही थी? नहीं, सरकार ने, ये हम कहना चाहते हैं कि किसानों की आंदोलन की छवि खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन ये तो अब जब उनको बार बार हार मिलती जा रही थी एक से दूसरी जगह पे राज्यों में, और सामने यूपी का चुनाव खड़ा है, सामने पंजाब का खड़ा है, यूपी में निश्चित रूप से मतलब हराने का मन बना चुके हैं लोग। तो ये जो उनके खिलाफ जन समर्थन बढ़ता जा रहा था, उससे डर के उन्होंने जो है ये बात मानी है। और अभी भी एमएसपी के ऊपर उन्होंने कुछ नहीं कहा है। और एमएसपी पे अगर वो मतलब सही तरीके से नहीं उसको मानते हैं, तो ये एक तरह से किसानों के लिए जो आत्महत्याएं चल रही हैं, इसका मतलब वो उनको बदस्तूर जारी रखना चाहते हैं। तो आप लोग ये आंदोलन जारी रखेंगे या ख़त्म कर रहे हैं? कब तक यहाँ से हटेंगे आप? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा की कल मीटिंग बुलाई गई है, जिसने बहुत ही संजीदा तरीके से इस आंदोलन को नेतृत्व दिया है। कल वो जो भी रूपरेखा बनाएंगे, हम जो कार्यकर्ता हैं आंदोलन के, राकेश टिकैत जी बोल रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी नहीं मिलेगी तब तक हम नहीं हटेंगे।
हाँ, राकेश टिकैत जी भी हमारे नेता हैं, उसके साथ कमेटी भी है, 9 मेंबर कमेटी, 40 मेंबर कमेटी है। जैसे जो वो फैसला करेंगे उसी के हिसाब से हम अपने आंदोलन को पार्लियामेंट का सेशन भी चालू होने वाला है। प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया कि हम वापस ले रहे हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि ये पार्लियामेंट में वापस लिया जाए कानून, या फिर प्रधानमंत्री जी बोल दिए यहाँ से काम हो गया? देखो, संसद ने ये कानून बनाया था, संसद ही इसको वापस लेगी। हाँ, और वो उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि जैसे ही संसद सत्र शुरू होगा तो सबसे पहले हम इसको वापस लेंगे। उसी के साथ हम ये चाहेंगे कि एमएसपी का भी लागू करने का, वही तो असल में हमारी खेती बाड़ी की जान है। किसान क्यों अन्न पैदा करेगा? अगर उसके बच्चे भूखे मरेंगे तो किसके लिए वो पैदा करेगा? ये भी आरोप लगते हैं कि एमएसपी अगर गारंटी दे दिया जाए तो महंगाई बढ़ जाएगी, ये कहते हैं लोग। महंगाई तो अब कौन सा कम है यहाँ पे? मतलब सरसों का तेल जो 90 रुपए लीटर मिलता था वो 200 रुपए लीटर मिल रहा है। अब कौन सा ये एमएसपी दे रहे हैं लोगों को? और अगर थोड़ा बहुत किसानों के परिवारों को मिलेगा तो हो सकता है कि वो और भी अच्छी पैदावार करें और महंगाई की ज़रूरत भी ना पड़े। ये तो बिल्कुल बोगस आर्ग्यूमेंट है जो ये दे रहा है। असल में एमएसपी जो है वो किसानों का बिल्कुल जन्म सिद्ध अधिकार है, और जब तक वो नहीं करा जाएगा, देश की खाद्य सुरक्षा के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है वो किसी तरह से भी हटने वाला नहीं है। अभी आपने कहा था कि सरकार के खिलाफ जन समर्थन बन रहा था, इसलिए सरकार ने दबाव में आके कानून वापस किया। तो कानून वापसी होने के बाद क्या आप लोग मोदी सरकार के समर्थन में आएंगे? क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में किसान जो संयुक्त मोर्चा है भाजपा के समर्थन में? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं इसके साथ, ये एक मुद्दा उनमें से। आज जिस तरह से महंगाई बढ़ाई जा रही है, जिस तरह से राशन डिपो की व्यवस्था को तबाह किया जा रहा है, मजदूरों के परिवारों को अपना पेट भरना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे, और किसानों को तो मैंने पहले भी बताया कि आत्महत्याएं वो भी कर रहे हैं। तो ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर नागरिक जो हैं देश के, वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ भरोसा, चाहे सत्ताधारी पार्टी चाहे विपक्षी पार्टी, उनसे जरूर चाहेंगे अपने। तो आप लोग किसके समर्थन में जाएंगे, सरकार के समर्थन में या विपक्ष के? क्योंकि आपकी बात तो सरकार मान लिए, तो किसान जो मोर्चा है क्या भाजपा के साथ अब देगी यूपी में? आधी मांग माननी है, एमएसपी तो माननी नहीं है अभी तक। हो सकता है मान ले, अगर मान लेती है तो एमएसपी भी अगर मान लेगी तो हो सकता है कि किसानों में थोड़ा बहुत जो है, जो दर्द है वो कुछ कम हो। लेकिन एक साल तक जिस तरह से उनके साथ उनकी छवि खराब की गई, यहाँ पे सड़कों पे इतनी गर्मी सर्दी में पड़ने को मजबूर किया गया है, और ये जो सारे जो तौर तरीके अपनाए गए आंदोलन को बदनाम करने के, इनको लेके काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर रोष है। ने सरकार का जो फैसला आया है, इससे तो आप लोग खुश होंगे बहुत? देखिए, खुश होने वाली तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मोदी जी ने जो सुबह जो ऐलान किया है उसका हम स्वागत करते हैं, और स्वागत करने का एक कारण भी बनता है क्योंकि पिछले 1 साल से संयुक्त किसान मोर्चा और हमारे पूरे देश के किसान ये बताने में लगे हुए थे कि जो तीनों कृषि कानून हैं वो पूरे के पूरे काले हैं और देश के किसान के लिए फांसी का फंदा है। कम से कम मोदी सरकार ने ये तो माना आज सुबह कि ये कानून गलत हैं, और पूरे देश के किसान से माफ़ी मांगते हुए इनको रिपील करने के लिए जो इन्होंने ऐलान किया, इन बातों का हम स्वागत करते हैं। मतलब आपने सरकार को मानने के लिए मजबूर कर दिया। आप लोगों को पता था कि ये कानून गलत है, सरकार आज मान ली कि कानून गलत है, तो आप इसका स्वागत कर रहे हैं। तो क्या सरकार को आप लोगों ने माफ़ कर दिया? देखिए, सरकार को माफ़ करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी तो उन्होंने ऐलान करा है 750 से ज़्यादा हमारे किसान शहीद हो गए। अभी लखीमपुर खीरी के अंदर आपने देखा भी होगा मीडिया के माध्यम से किस तरह से हमारे देश के किसानों के ऊपर पीछे से गाड़ी चढ़ा देगी। वहाँ भी संयुक्त किसान मोर्चा की 2 मुख्यतः मांग थी, एक तो मंत्री का बेटा जो है उसके ऊपर मुकदमा गिरफ्तार हो, और जिस मंत्री ने वहाँ हिंसा भड़काई थी आज भी वो जो देश के गृह मंत्री के साथ मत साझा कर रहा है, तो देश का किसान खुश कैसे हो सकता है? अभी तो बहुत सी ऐसी मांगें हैं। एमएसपी की मांग है, देश का किसान एमएसपी के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की मुख्यतः 2 मांगें थी, एक थी तीनों कानून वापसी और एमएसपी की गारंटी हो। उसके बाद भी हमारे किसानों के ऊपर हरियाणा के अंदर ही 40 से 50 हज़ार किसानों पर मुकदमे हैं, वो मुकदमे हटाने हैं। पराली का बिल है, बिजली का बिल है, अभी तो लड़ाई बहुत है।
देखिए अभी उन्होंने ऐलान करा है जितने भी संयुक्त किसान मोर्चा की जो भी कॉल है, जो भी कार्यक्रम हमारे ज्यों के त्यों हैं, और ये तो बोला है अभी तो इसको दोनों सदनों के अंदर से पास होके आना, परमानेंट मोहर लगनी है, उसके बाद ही कुछ बात आगे बढ़ सकती है। पूरा देश और प्रजातंत्र ही खत्म था अगर इस हिसाब से देखा जाए तो। किसानों ने जो लड़ाई लड़ी है, मजदूर तबका ने जो साथ दिया, कर्मचारियों ने जो साथ दिया और दूसरे वर्गों ने जो साथ दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये देश की आज़ादी को खतरा था और खतरा है अगर जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, MSP की गारंटी नहीं देंगे, वो खरीदने की भी गारंटी हो, और साथ में सबसे पहले जो किसानों के ऊपर केस बने हुए हैं वो वापस ना होंगे। और जो बात इन्होंने एक बात आई है, बार बार ये कहते थे कि ये तो किसान ही नहीं है, लेकिन इन किसानों ने इस सरकार को घुटने के पल लाकर उसका मुंह से ये तो निकलवा दिया कि भाई ये किसान है और किसानों की बात हम मानते हैं, ये कानून वाक्य में किसान के लिए फंदा है। क्या आपने मतलब इस तरीके से इतनी मजबूती से कभी आंदोलन लड़े थे आप? हाँ, मजबूती, इतना लंबा आंदोलन तो नहीं लड़ा था, लेकिन पहले भी आंदोलन काफ़ी लड़े हैं हमने, वो बहुत ज़्यादा आंदोलन लड़े और वो सफल आंदोलन रहे, जीते हम, पीछे नहीं हटे कभी भी। सबसे बड़ी आंदोलन माना जा रहा है कि देश के इतिहास में किसानों का सबसे बड़ा आंदोलन, सबसे बड़ा आंदोलन है देश इतिहास के अंदर, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है ये। और इसके अंदर जो असली बात है, जो लंबे जो आंदोलन होते हैं, लंबे आंदोलनों के अंदर एक बात हो जाती है कि जो पहले जिस मुद्दे को लेकर आंदोलन शुरू किया जाता है, उसमें आगे से आगे फिर मांगे बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि जिस तरह से यहाँ 750 किसानों को शहीद हो गए, अब उनको मुआवजा और उनको नौकरी भी उन्हें देनी पड़ेगी, और साथ में और केस जो साथ में लगे वो वापस लेने पड़ेंगे, यानी कि बहुत सी मांगे जो वो बढ़ जाती हैं। अब कर्जा है किसान के ऊपर जी, अब 1 साल से यहाँ बैठे हैं, फसल का नुकसान भी हुआ है और यहाँ खर्चे भी हुए हैं किसान के, वो कर्जा बिना मतलब का किसान के ऊपर चढ़ा, ये सरकार की गलत नीति का कारण हुआ। और जब सरकार ने पहले क्यों नहीं सोचा ये कि भाई ये कानून गलत है, अब माननी है, अब किसान को भारी नुकसान हुआ है, अब भी चले किसान की इतनी बात है, ये जीत चुके हैं, मुंह खुलवा दिया। पहली बात तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार का मुंह खुलवाया, जुनसा ये कह रहा था कि भाई मैं तो बोलते ही नहीं, कभी बोलता नहीं सुना था आंदोलन के प्रति। आपने फ़ोन किया तब मोदी जी आए, बाहर निकल के बात किए, तो किसी ने फ़ोन किया होगा, आप लोगों ने फ़ोन किया? नहीं, मैंने नहीं किया फ़ोन, नाम कह रहे थे एक फ़ोन कर दो, हम बात करने के लिए तैयार हैं। हाँ, नहीं, फ़ोन क्या करना है, वो तो झूठ है। तो एक फ़ोन दूर की नहीं, फ़ोन के 11 बार मतलब कमेटी जाली बातचीत होली, सामने बैठ के होली बात, उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। अब तो सीधी सी बात एक होगी कि भाई फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन सीधी सी आगे बात है कि भाई अब तो उसने वो बात हमारी मानने की बात कर ली और भागेगा भी कहाँ। और जब यहाँ बैठे हैं, 26 तारीख का जो फैसला है कि भाई हरियाणा का किसान या पूरा देश का किसान यहाँ बॉर्डरों पर आएगा, वो आएगा, और 29 तारीख का जो संसद कूच है वो भी ज्यों का त्यों रहेगा। और हाँ, सारे जितने भी मुद्दे हैं किसानों को, वो सारे के सारे वापस करवा कर, वो मांगे मनवा कर तब जाए। अगर सरकार सारी बातें आपको मान लेती है, जब इतनी बड़ी बातें मान ली, सारी बातें अगर मान लेती, तो क्या आप मोदी सरकार और भाजपा सरकार को आप माफ़ कर देंगे? इसके अंदर बात ये है, सरकारें जो हैं बनाए क्यों था? सरकारें बनाई इसलिए थी कि भाई आप किसानों को देश हित में काम करें, माफ़ कराने की बात नहीं है। जो हमारी लड़ाई थी वो लड़ाई ख़त्म हो जाती है, उसके जिस टाइम वो मान लेता है, ठीक है भाई, हम ना किसी से दुश्मनी ना किसी से प्यार, राजनीति के अंदर हम है नहीं बिल्कुल भी, हम तो एक ही मकसद है कि भाई हमारी जो बात मान लेगा वो ठीक है, नहीं मानने का गल उसके साथ लड़ाई हमारी, वो ठीक है, वो उसको हमारी बात मान लेगा। 1 साल तकलीफ दी, सारा कुछ हुआ, मानने के बाद इतना बात है कि भाई उसने अपनी जो बदनामी थी वो बदनामी समेट लेगा।